सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैप या मानचित्र या जिसको नक्शा बोलते हैं उसके बारे में। यह वीडियो दोस्तों खासकर तो उन लोगों के लिए है जो पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स या किसी भी पुलिस में है, क्योंकि ये जो इस तरह के जो टॉपिक हैं ज़्यादातर इन लोगों को ही पढ़ाए जाते हैं और दूसरे लोग भी जानकारी के लिए इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले मैप के बारे में। तो मैप क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। पृथ्वी की सतह के किसी भाग के, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसे किसी भाग के देशों, नगरों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को किसी एक पैमाने की सहायता से, पैमाना मतलब किसी एक स्केल की सहायता से, किसी कागज़ पर, कागज़ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, यानी किसी भी चीज़ उस पर कागज़ पर लघु रूप से दर्शाना मानचित्र कहलाता है। सॉरी दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के किसी भाग को, कि उस भाग में चाहे वहाँ का देश हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, वहाँ की कुछ भी सड़कें हों, और किसी एक पैमाने की सहायता से कागज़ पर दर्शाना मानचित्र कहलाता है। वैसे मानचित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मान जमा चित्र, जिसका अर्थ मान या मूल्य को और चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। मानचित्र को नक्शा, मैप भी कहा जाता है। अब इसको दूसरी तरफ से समझाने के लिए एक इसका हम क्या है अपोजिट चीज़ भी यहाँ पर बताएंगे। जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी जो होती है किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाती है, तो उसके विपरीत मानचित्र क्या किसी भी बड़े भूभाग को छोटे रूप में दिखाता है। यानी कि जिस प्रकार हम किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं, तो मानचित्र के द्वारा हम बड़े स्थान को छोटे में देख सकते हैं। अब मानचित्र या मैप के प्रकार दोस्तों, मैप दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल ज्ञान का क्षेत्र बढ़ गया है और मैप भी बनाए जा रहे हैं जो अन्य प्रकार के में आएंगे, लेकिन हम अभी तक दो ही प्रकार के पढ़ेंगे। वैसे आज की डेट में हर क्षेत्र में मैप बनाए जा रहे हैं, हर उद्देश्य के लिए मैप बनाए जा रहे हैं। पहला जो मैप है वो है स्केल के आधार पर मैप, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर मैप। तो दोस्तों स्केल के आधार पर जो मैप है वो स्केल के आधार पर तीन प्रकार के मैप हैं, जिसमें नंबर एक है छोटी स्केल के मैप यानी स्मॉल स्केल मैप। जिन मैपों पर ज़मीन के 5 लाख सेंटीमीटर, अब 5 लाख सेंटीमीटर को आप इसमें मीटर में बदली कर सकते हो, किलोमीटर में, या इससे ऊपर की डिटेल मैप में 1 सेंटीमीटर के ऊपर दिखाई जाती है। यानी कि 5 लाख सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर में जब दिखाते हैं तो उसको हम छोटी स्केल का मैप कहते हैं। इसे छोटी स्केल का मैप कहते हैं। मैप के ऊपर 1/50 लाख लिखकर व्यक्त किया जाता है, यानी कि और उस मैप पर लिखा भी रहता है 1/50 लाख, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 50 लाख सेंटीमीटर एरिया को दिखाया गया है। अब दूसरा है मध्य स्केल का मैप। मध्य स्केल का मैप में जो है जिस मैपों पर ज़मीन के 1 लाख सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, पहले 5 लाख की बात कर ली हमने, लेकिन इसमें क्या है 1 लाख से लेके 5 लाख सेंटीमीटर तक की डिटेल मैप में 1 सेंटीमीटर में दिखाई जाती है, उसे मध्य स्केल का मैप कहा जाता है। मैप के ऊपर 1/50,000 से लेकर 1/1 लाख के द्वारा लिखकर हम व्यक्त कर देते हैं या उसकी जानकारी को इस तरह डिटेल में दे देते हैं। तो यह है मध्य। 5 लाख सेंटीमीटर को जब हम 1 लाख में, तो ये छोटी स्केल होगी। जब 5 लाख से 1 लाख तक दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर में, तो मध्य स्केल होगी। अब है बड़ी स्केल। बड़ी स्केल मैप में जो है जिन मैपों पर ज़मीन के 1 लाख सेंटीमीटर या 1 लाख से कम डिटेल पर 1 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है, तो उसको हम बड़ी स्केल कहते हैं। इसके ऊपर 1/50,000 और 1/25,000 के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये स्केल हो गए, 3 स्केल के आधार पर मैप बनाए जाते हैं। अब है उद्देश्य के आधार पर मैप। उद्देश्य के आधार पर मैप 3 प्रकार के हैं, इधर भी 3 हैं, उधर भी। एक संपूर्ण सूचना वाले मैप, इनमें हम उन मैपों को रखते हैं जो किसी एरिया की पूर्ण जानकारी इसमें समेटे होते हैं।
ये मैप ज़मीन की वास्तविक तस्वीर को दर्शाते हैं, यानी कि इस मैपों में हर चीज़ को दर्शाया जाता है, चाहे रोड हो, चाहे गलियां हो, चाहे कोई पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, कैंप हो, घर हो, सभी इसमें, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को नए नहीं, जिस समय पे मैप बनाया गया था उस समय के पेड़ पौधों को भी इसमें दर्शाया जाता है। तो इसको संपूर्ण सूचना वाले, एक संबंधी सूचना वाले मैप, इस श्रेणी के वे मैप होते हैं जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। अब संबंधी सूचना का बारे में बात करें, जैसे आपको राजनीतिक मैप चाहिए तो राजनीतिक के हिसाब से बनाया जाएगा, भौगोलिक मैप चाहिए तो भौगोलिक के हिसाब से बनाया जाएगा। अगर आपको संबंधी सूचना, आर्थिक संबंधी सूचना चाहिए तो उसको आर्थिक संबंधी सूचना के हिसाब से बनाया। जैसे कि रेलवे के अपने मैप हैं, यानी कि रेलवे जहाँ जहाँ जाती है वो संबंधी है, तो रेलवे का ट्रैक कहाँ कहाँ पे है, किधर घुमा है, कहाँ है, तो उसमें वो रेलवे संबंधी, तो उसको संबंधी सूचना वाले मैप कहा जाता है। सीमित सूचना वाले मैप, इन मैपों पर ना तो पूरी जानकारी दिखाई देती, न ही किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। इन मैपों में कुदरत व बनावटी भागों को एक बनावटी सीमा तक, जिस प्रकार अगर आपको, जैसे इस प्रकार सीमित सूचना में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे आप इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें क्या है, कुछ शहरों के नाम, एक तो राज्य तो उसमें बांट देंगे, ये राज्य यहाँ तक है, ये राज्य यहाँ तक है, लेकिन सीमित सूचनाएं हैं। सीमित का मतलब आपको उसमें पता चल जाएगा कि जो है हम, जो भारत है यानी इंडिया है, इंडिया के अंदर इतने राज्य हैं, राज्य इसके साइड में ये है, यानी इसके ऊपर ये है, नीचे है, और उसके कुछ राजधानियाँ या कैपिटल्स या कुछ मेन आपको वहाँ पर उनके नाम मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा जानकारी वहाँ पे नहीं मिलेगी या कुछ चीज़ें ही मिलेंगी, तो उनको सीमित सूचना वाले मैप कहते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जिस प्रकार आप बता रहा था उद्देश्य के आधार पर मैप, हमने जो पहले पढ़ा स्केल के आधार पर 3 स्केल हो गई, 1/50, 1/5 लाख, 1/1 लाख से 5 लाख, 1/25,000, 50,000। तो ये तो कोई भी मैप होता, चाहे उद्देश्य में जितने भी बन रहे हैं। अब उद्देश्य में एक संपूर्ण सूचना होगी, एक संबंधी, एक कम सीमित वाली। लेकिन उद्देश्य कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर 10 उद्देश्य दिए हैं, हालांकि इनसे भी ज़्यादा उद्देश्य हैं। जैसे अभी मैं रेलवे की बात कर रहा था, रेलवे के अपने मैप हैं जिनकी, उनका जहाँ जहाँ उनके ट्रैक गए हैं, रेलवे ट्रैक गए हुए हैं, उनके मैप हैं। अगर दूसरे हिसाब से देखो तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर कुछ मैपों को बताने की कोशिश की है। सैनिक उद्देश्य मैप, कुछ ऐसे मैप हैं जो सैनिकों के उद्देश्य से, सैनिकों को कहाँ पर अपना, उनकी सीमाएं कहाँ हैं, उनके कैंप्स कहाँ पे हैं, उनको मार्चिंग करना है तो कहाँ पर पेट्रोलिंग करना है, यानी कि सेना के उद्देश्य से मैप। दूसरा है ज्योतिष उद्देश्य से, जो ज्योतिष होते हैं वो अपने मैप बनाते हैं। भूवैज्ञानिक उद्देश्य से, भूवैज्ञानिक जो हैं उनके उद्देश्य से। समुद्र की गहराई मापन उद्देश्य से, कुछ मैप्स रहते हैं जो समुद्र की गहराई बताते हैं। हालांकि संपूर्ण समुद्रों की गहराई अभी तक भी नहीं नापी गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लिया गया है। पहले पता नहीं होता था, लेकिन अभी समुद्र की गहराई भी कहाँ पर कितनी है, कुछ मैपों जहाँ तक मैप बन चुके हैं वहाँ तक पता चल जाता है। पर्वतीय उच्चावन उद्देश्य, यानी कि इसका तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने पर्वत हैं, कितनी पर्वतों की क्या क्या ऊंचाई है, लगभग सभी के मैपों में द्वारा आजकल दर्शा दिया गया है। जलवायु मैप, जलवायु मैप में ये पता चल जाता है जैसे मानसून है, किस महीने में किस तरह आता है, किस साइड से आता है, इस तरह करके उनको एक एरो मार्क की तरह या जब बहुत सारे एरो मार्क की जगह बता दिया जाता है। वनस्पति एवं जलवायु संबंधी, नीचे वनस्पति दे जाएंगे, कौन सी वनस्पति कहाँ पे, जैसे वन है, वन अलग अलग प्रकार के हैं, टुंड्रा वन है, सदाबहारी वन है, तो ये भी आपको मैपों में मिल जाएगा। राजनीतिक मैप है, राजनीतिक हिसाब से। जनसंख्या संबंधी मैप है जिसमें जनसंख्या का घनत्व रहता है। आर्थिक मैप है, रेलवे मैप है, बहुत सारे मैप हैं। तो ये सब आर्थिक उद्देश्य के आधार पर मैप होते हैं। दोस्तों मानचित्र बनाने में ध्यान में रखने वाली कुछ मैं बातें बोल रहा हूँ जो मानचित्र बनाते हुए देखनी चाहिए, या जो एक तो सर्वे ऑफ इंडिया मानचित्र बनाते हैं, सॉरी दोस्तों, और दूसरा जो है कभी कभी जो है बहुत सारे एजेंसियों को भी अपने मैप बनाने होते हैं, तो उसमें ध्यान में रखने वाली बात है। हालांकि ये इतना
महत्वपूर्ण इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बहुत ही कम पॉइंटों में आपको बताने की कोशिश की है। मानचित्र बनाने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल का ध्यान रखना चाहिए। यानी जिस भी आप पृथ्वी की सतह का, किसी देश का, नगर का, राज्य का मैप बना रहे हैं या कोई भी एजेंसी बना रही, तो उसमें सबसे पहले जो देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है और उनका स्थान सीम बिल्कुल फिक्स है, तो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। मानचित्र बनाने में निर्धारित सांकेतिक चिन्हों द्वारा बनाए जाने, यानी कि जो एक जिनको रूढ़ी चिन्ह बोलते हैं, वह पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में दो तरह के हैं, एक सैनिक हैं, एक दो सिविल हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि जिससे सभी को, अगर दूसरा कोई व्यक्ति भी उन चिन्हों को पढ़ता है, देखता है, तो उसको समझ में भी आना चाहिए। तीसरा, मानचित्र बनाने में निर्धारित विधि का ध्यान रखना चाहिए। जो भी मानचित्र बनाने की विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं और रेलवे के अलग है, आर्थिक के अलग, तो वो जिस तरह का भी आप मैप बना रहे हो तो उसमें उस विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र बनाने में उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए हमने यह मानचित्र बनाया है। मानचित्र बनाने के लिए स्केल का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि स्केल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आधा मैप तो आपने 2 किलोमीटर का एरिया का बनाया और आधा मैप बना दिया 5 किलोमीटर का, स्केल का ध्यान रखना चाहिए। और मानचित्र कला क्या है? मैप की विधियों का ज्ञान, अध्ययन, इसके सिद्धांतों, उपकरणों की रचना करना मानचित्र कला कहलाता है, यानी कि जो आपको महारत हासिल है जी। महारत क्या है मानचित्र बनाने में? तो यही चीज़ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप किसी भी फोर्स में हैं, CRP, BSF, ITBP या आर्मी में हैं, अगर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके CRP रिलेटिव या इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। आपको उस तरह की यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।